एक तरफ जहां देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और वहीं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त होने के लिए प्रेरणाएं दी जाती है, लोगों को आत्मनिर्भर बनने की अपील की जाती है। और इन्हीं दोनों का उदाहरण पेश करते हुए उदयपुर की दो बहनों ने अपने पिता की मौत के बाद महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी दिया और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास भी किया। उदयपुर की फतेह सागर की पाल पर इन दो बेटियों ने, इन दो बहनों ने अपने पिता की मौत के बाद घर का रोजगार चलाने के लिए एक ठेला लगाया। आप देख सकते हैं पापा की लाडली बेटियां सैंडविच कॉर्नर के नाम से फतेह सागर पर एक ठेला लगा हुआ है। और आपको बता दें कि पहले यह जो ठेला था यह सर्किट हाउस के नीचे लगा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि उससे ये दोनों बेटियां भी अछूती नहीं रही। यूआईटी के अधिकारियों ने लॉकडाउन में इस ठेले को जब्त किया और उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद आज से महज 7 दिन पहले इन्हें इनका थैला फिर से मिला है। हम इनसे पूछेंगे किन परिस्थितियों से ये गुजर रही है और क्या कुछ यह मांग करती है। दीदी आप बाहर आए ना इधर। आपको बता दें कि फतेह सागर की पाल पर एक यह थैला है, दोनों बहनें हैं। पिता की मौत 2017 में हुई थी और उसके बाद दोनों ने आत्मनिर्भर बनते हुए लोगों के सामने बिना हाथ फैलाए अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि इनका थैला अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। काफी प्रयासों बाद इन्हें मिला है। आपका नाम बता दी। मेरा नाम सोनल लोहार है और पिछले 2.5 सालों से हम सर्किट हाउस के वहाँ हमारा ठेला लगा रहे थे। पिताजी की मृत्यु के बाद हमने वो शुरू किया और हुआ यूँ कि बीच में फिर लॉकडाउन आ गया, तो इस वजह से यूआईटी वाले इस ठेले को लेके चले गए थे। सर्किट हाउस के नीचे लग रहा था, इसलिए वो इस वजह से लेके चले गए थे ठेला हमारा। तो हमें काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि 8 महीने 10 महीने से हमारा ठेला बंद था। जिस तरफ जहाँ देखा जाए कि आर्थिक संकट से एक तरफ पूरी दुनिया गुजर रही थी, जूझ रही थी, तो तभी हम उस समय 8 महीने से हम घर पे बैठे थे। हमने काफ़ी प्रयास किए कि हमें हमारा ठेला वापस मिले। तो इसके लिए हमने एक पोस्ट डाली और फेसबुक पे पोस्ट किया, तो उससे सीएमओ से कॉल आया था, जिससे अभी हमें हमारा थैला वापस किया गया है। किस तरह की पोस्ट आपने डाली थी, क्या अपील की थी, उसमें क्या कुछ लिखा था? हमने ये अपील की थी कि इतने दिनों से तो हम परेशान थे, हमने अपील की हमें कोई उचित जगह मिले और हमें समाधान मिले। इसलिए यूआईटी वालों ने फिर हमें ये जो जगह है, यहाँ पर हमें जगह प्रोवाइड करवाई। लेकिन हुआ यूँ कि इधर जैसे ही हम आए तो यहाँ के कुछ व्यापारी लोग आए और उन्होंने वो हमारे अगेंस्ट आ गए थे। तो इस वजह से हम उस चीज़ को लगा नहीं पाए और इतनी बहस हुई थी कि इस चीज़ को, इस थैले को लेके मुझे वापस सर्किट हाउस के वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि इधर-उधर भाग-दौड़ की वजह से हम हमारा काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने वहाँ 2 दिन चलाया, फिर अभी हम यहाँ पे आए हैं और इस जगह जो जगह दी थी, तो क्या है कि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो जाती है चारों तरफ, तो हम क्या अपना ठेला खोल नहीं पाते, तो ये दिक्कत आती है। तो आज हमने थोड़ा ठेला इस तरफ लाए हैं और अब यहाँ पे अभी थोड़ा हमें सही लग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि यदि हमें इस जगह पे कोई किसी आस-पास से या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो अच्छा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम टीना लोहार है। मैंने मीरा गर्ल्स कॉलेज से एमकॉम किया हुआ है। बस मैं ये आपने एमकॉम किया हुआ है। मैंने एमकॉम किया हुआ है मीरा गर्ल्स आपने क्या कॉलेज से। किया है? मैंने एमए साइकोलॉजी किया हुआ है। देखिए एमए साइकोलॉजी में एमए और एमकॉम करने के बाद दोनों बेटियां, दोनों बहनें आज अपना घर खर्च चलाने के लिए इस ठेले पर आश्रित है। यह खबर क्यों ज़रूरी है, यह बताने के लिए एक बार मैंने आपको यहाँ पर रोका है। दोनों ही पढ़ी लिखी बेटियां हैं, लेकिन घर खर्च चलाने के लिए अपना रोजगार खुद करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहती है। उदयपुर जिला प्रशासन से निवेदन है, तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि जो कुछ सहयोग इनका बन पड़े वह करें। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि जो जन सेवक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे भी इनकी बात को सुने। और जहां तक हमें जानकारी मिली है अभी तक इनके पास लाइसेंस नहीं है। यदि इन्हें यहाँ पर लाइसेंस दे दिया जाता है तो आत्मनिर्भर की दिशा में इनका यह कदम सफल हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण का यह बहुत बड़ा उदाहरण बन के सामने आएगी और इनका घर भी हमारी ही तरह अच्छे से चल पाएगा। क्या कहेंगे, किस परिस्थिति से गुजरे थे जब लॉकडाउन के बाद अधिकारियों ने आपका यह ठेला ले लिया?
जब लॉकडाउन के बाद अधिकारियों ने ये ठेला ले लिया था तो काफ़ी तरह की समस्या से गुजरना पड़ा, क्योंकि खाने पीने की स्थिति से भी काफ़ी तरह की समस्या से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारा रोजगार का एकमात्र साधन पापा की लाडली बेटियां यही हमारा स्टॉल है, और ले जाने के बाद हमें काफ़ी तरह की समस्या से जूझना पड़ा। बस मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि आप हमें इस जगह पे लाइसेंस प्रदान कर दिया जाए, ताकि हम सुचारू रूप से हमारा कार्य करके हमारे घर खर्च तथा हमें शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकें। जी बिल्कुल। पापा की लाडली बेटियां सैंडविच कॉर्नर जो कि फतेह सागर पर है, फतेह सागर पर बॉम्बे बाजार के पास में ही यह दोनों बेटियां अब अपना यह ठेला लगाकर गुजारा करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर न्यूज एक बार यहाँ फिर अपील करता है, उदयपुर न्यूज एक बार फिर जिला प्रशासन के से और तमाम उन अधिकारियों से अपील करता है कि यदि इनकी यह जगह ठीक हो तो यहाँ इन्हें लाइसेंस दे दिया जाए, जिससे यह अपना घर खर्च चला सके, जिससे इन महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। फिर कहता हूं, महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण उदयपुर में इन दोनों बेटियों ने पेश किया है। वहीं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है उसे भी यह पूरा करने वाली है। बस जरूरत है तो थोड़े से प्रशासनिक सहयोग की, थोड़े से जनप्रतिनिधियों के सहयोग की। यहाँ एक बात आपको क्लियर करना चाहेंगे कि इन बेटियों को किसी तरह के धन की लालसा नहीं है, और ना ही यह दिल्ली का कोई बाबा का ढाबा है जिसे पैसों की दरकार हो। यह उदयपुर की पापा की लाडली बेटियों का वह ठेला है जहां प्रशासनिक अधिकारियों के थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है। उदयपुर न्यूज एक बार फिर अपील करता है, यदि यह जगह ठीक हो तो इन दोनों बेटियों को, इन दोनों बहनों को अपना घर खर्च चलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण पेश करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाए। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।